हाँ, तो क्या हाल है तो बच्चों, सही है? अरे होना भी चाहिए क्या? अभी आपकी उम्र ही क्या है? हमारी उम्र का मुझे देखिए, मैं भी टनाटन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो आज आप लोगों की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है और इससे पहले मैंने कुछ सिलेबस के बारे में बताया भी था। और पहली क्लास में मैं आपका हिस्ट्री अभी आरंभ कर रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद बाकी आपका धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना कॉपी कलम खोल लीजिए और मुझे ज़्यादा समय लिखने में ना बिताना पड़े, इसके लिए मैं पहले ही लिख रखा हूँ। केवल आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। आपने इतिहास अभी तक कितने बार पढ़ा होगा? लगभग 6 के बाद तो आ ही गया होगा एसएसटी के रूप में। और हिस्ट्री पढ़े होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, पोल साइंस वगैरह वगैरह जो भी है। क्या कितनी चीजें अभी तक आपने बचा के रखा है? कितना चीज है आपके दिमाग में? शायद हमें कुछ बताए, आपकी कुछ मदद कर सके समझाने में। अच्छा, अधूरा जानकारी है। अच्छा, आप बताएं जी, क्या नहीं याद है? चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, इतिहास को जानने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। क्योंकि अगर एक ही भाग में बांटा जाए तो कौन चीज किधर पढ़ना है और किधर नहीं पढ़ना है, सारे खिचड़ी बन जाएंगे। ये खिचड़ी में देखते हैं, दाल भी डाल दो कुकर में, आलू भी डाल दो, चावल भी डाल दो, पानी भी डाल दो, हल्दी भी डाल दो, जो कुछ भी है सब एक में डाल दो, पता नहीं चलेगा हम मुझे दाल की स्वाद मिल रही है, चावल की स्वाद मिल रही है, या किसकी स्वाद है। चलिए, तो हम आप इसको बताने जा रहे हैं कि हिस्ट्री जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, या तो आप प्रागैतिहासिक काल कहें या नहीं तो उसको आप पाषाण काल भी कह सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल जो है ये पूरी तरह पाषाण समझते होंगे, पत्थर का काल रहा है, क्योंकि मनुष्य इस काल में जो है ना वो पत्थर का ही प्रयोग करता था, इसीलिए उसको आप पत्थर काल कहें, पाषाण काल कहें। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक काल है। दूसरा आ जाता है आपका आध्य ऐतिहासिक काल। ये आध्य ऐतिहासिक काल, अब आध्य ऐतिहासिक काल इसके बाद आती है और इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऐतिहासिक काल। अब कहेंगे सर ये तीनों 3 रंग का है, इसमें अंतर क्या है? अब यहाँ पे देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस समय मनुष्य को कुछ भी नॉलेज नहीं था, उसको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, नहाना है रोज की नहीं नहाना है, ये सब उनको कुछ भी नहीं पता था। उनकी जो जीवन होती थी वह बिल्कुल जानवरों की तरह होती थी। बस भूख लगे बाहर निकलो, जो मिले उसको मारो, उठाकर ले आओ और जैसे घींच तीर कर खा लो, पेट भर गई फिर सो जाओ, दूसरा कोई काम ही नहीं होती थी। ठीक है, तो ऐसे समय को, और इसका ना तो हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य है, कुछ भी नहीं है, बस हमारे जो इतिहासकारों ने जो हमें सबूतों और खुदाई से जो चीजें मिली है उसके आधार पर उनका काल निर्धारण कर कार्बन डेटिंग विधि से उसके बारे में उन्होंने अपना एक अनुमान व्यक्त किया है। उनके बारे में केवल अनुमान पे ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और इस प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब ये मैं बता रहा हूं कि ये पूरा पाषाण काल क्या है, पहले ये देख लें। पूरा पाषाण काल, पूरा मतलब एकदम आरंभिक फर्स्ट स्टेज, वो पूरा पाषाण काल आ जाता है। पूरा पाषाण काल में क्या होता है ना कि इंसान को, मैंने कहा था कि किसी भी चीज का आता पता नहीं है, उसको केवल जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए खाना खाना है और खाना खाने के लिए उसको अपने से छोटे जीव जानवरों को, जंतुओं, क्या जो भी हो मिले उसका जैसे शिकार करना है और जैसे भी हो, खट्टा लगे मीठा लगे जैसा लगे उसको खाना है और जिंदा रहना है। तो ये इसीलिए उसको पूरा पाषाण काल। हालांकि उस समय भी वे शिकार करने के लिए किसी न किसी चीज का तो प्रयोग करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि उस समय आज के तरह AK-47 तो मिलेगा नहीं, लोहे का आविष्कार हुआ नहीं था, तलवारबाजी या भाले या चाकू वगैरह तो मिलेंगे नहीं, तो क्या मिलेगा?
ऐसे अभी भी अगर आप किसी जैसे ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं कोई गांव वगैरह नहीं है, तो कुछ मिले ना मिले, पत्थर आपको जरूर मिल जाएंगे। और पत्थर क्यों नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत, जब विकास नहीं सौ वो सब तो वैसा ही होगा। तो यही चीज को जो उनको मिला और जितना उनके पास बुद्धि था उसका प्रयोग किया, उसका औजार बना लिया, उसका हथियार बना लिया और उसका प्रयोग करने लगे। आज हमारे पास जो चीजें हैं उसका प्रयोग हम करते हैं, उनके पास जो चीजें थी उन्होंने उसका प्रयोग किया और इस तरह उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण काल है। अब यहाँ पे पूरा पाषाण काल में एक चीज ये भी थी कि आप किसी का शिकार करने के लिए, तो आप किसी को मारने के लिए, तो सपोज दैट मैं आज का ही एग्जांपल, अगर आप किसी को मारोगे तो क्या वो मार खा के चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, वो भी आपको लगाएगा खींच के। अब उसके पास जितना ताकत है उतना ही लगाएगा। अगर आपसे कमजोर है तो कुछ हाथ नहीं चलाएगा, लेकिन अंदर से उसको गुस्सा जरूर आएगा। तो उस समय भी यही था, जानवरों का शिकार करने जाते थे, जानवर थोड़ा सा ताकतवर निकल गया, थोड़ा दिमाग वाले निकल गए, शिकारी का ही शिकार कर लेते थे, गया तो गया ही रह गया। घर वाले इंतजार कर रहे हैं, हमारे स्वामी आएंगे, हमारे अब्बू आएंगे, हमारे पिताजी आएंगे, हमारे लिए खाना लाएंगे। क्या पता पिताजी खाना लेकर आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो किसी और का तो खाना नहीं बन गए। तो ऐसी अवस्थाएं थी उस समय, और काफी सोच विचार करने के बाद उन लोगों की एक मीटिंग हुई, एक बैठक हुई कि आखिर ऐसे कब तक चलेगा। हमारे भी परिवार है, हम भी अपने संतानों को उत्पन्न करते हैं, हमारी भी संतति है, हम भी अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इस तरह हम एक एक करके मरते जाएंगे। जो खिलाने वाला हो वो खुद शिकार हो जाए तो फिर बाकी बच्चों को कौन खिलाएगा? जब हम उससे नहीं जीत सके तो उसको तो जैसे क्या कहते और कौन जैसे क्या कहते, वो कैसे अपनी बचाव करेगा? तो इसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया, दिमाग लगाते 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 उन्होंने देखा कि हमको किस जानवर से खतरा नहीं है। उन्होंने सोचा कि पहले ऐसे जानवरों को चयन किया जाए जिससे हमें खतरा ना हो और हम उसका पालन पोषण करें। तो उन्होंने इस जीवन से तंग आकर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग का मतलब यानी एक बैठक की, और सारे लोग बैठक करने के बाद यही चीज सोचे कि काहे हम जो जब हमें भूख लगती है तब हम शिकार के लिए निकलते हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि कभी ऐसे हम शिकार के लिए निकले और कुछ ऐसे जानवर हमको मिल जाए जिससे हमें कोई खतरा नहीं, तो काहे नहीं उसको पकड़ कर हम ले आए और अपने आप पालने लगे। जब भूख लगेगी एक को मार के खा लेंगे, फिर भूख लगेगी फिर मार के खा लेंगे। तो इस तरह हमें हर समय जाने की जरूरत भी नहीं होगी। तो इन्होंने क्या किया कि इस काल तक आते आते जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया, पशुओं को पालने लगा। ठीक ना, पशु को पालने लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस काल में यही हो। अब मनुष्य के पास यहां पे क्या था, केवल शिकार था, केवल ये यहां पे शिकार पे निर्भर रहते थे, या तो शिकार करते थे या खुद शिकार हो जाते थे। ठीक है, हाँ, लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया था इस काल में, गलती से, क्योंकि उनके पास तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं कि उन्होंने जैसे सोच समझकर पूरे जैसे क्या कहते हैं उसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद आग की आविष्कार करेंगे। तो ये गलती से पत्थर से, जब पत्थर को फोड़ कर औजार बना रहे होंगे तो उसी में कोई ऐसी पत्थर निकल गई होगी जो टकराने से जैसे चिंगारी निकली, आसपास सूखे पत्ते रहे होंगे, पकड़ ली, पकड़ने के बाद जैसे लपटे उठने लगे। अब लपटे उठने लगे तो उनको कुछ अलग फील हुआ होगा, गर्म हाथ डालोगे दर्द का एहसास हुआ होगा उनको, और इतना ही नहीं वही आग फैलने लगी होगी तो देखे होंगे कि उसकी वजह से जानवर भागने लगे, उसके आसपास जानवर नहीं भटकते थे। तो इन्होंने इस काल में ही आग का आविष्कार कर लिया था, तो जो आगे चल के इनका मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, आग का आविष्कार इन्होंने इसी काल में कर लिया था। अब क्योंकि अब गलती से सही, लेकिन इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था, लेकिन इस काल में इनका सही उपयोग क्या होगा, ये इनका क्या प्रयोग करेंगे, इनके पास कोई ऐसा क्या कहते आइडिया नहीं था। तो इन्होंने देखा था कि जब आग लगी थी तो जानवर उससे अलग होने लगे थे, उस आग की वजह से दूर भागने लगे थे।
तो वे समझे कि जैसे नहीं, इससे हम एक काम कर सकते हैं कि जो जंगली जानवर हमारे शिकार करने के लिए आते हैं, हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, रात के समय इन्होंने देखा कि इनको प्रकाश देने का काम करता है, तो ये थोड़ा थोड़ा इनका प्रयोग, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा शुरुआती दौर में, फर्स्ट में एक बार भी इनका जैसे क्या कहते हैं प्रयोग नहीं किया गया, बस केवल आविष्कार हो गई, गलती से ही लोग भूल गए। लेकिन यहां तक आते आते आग का प्रयोग थोड़ा थोड़ा नाम मात्र जो है ना करना लोगों ने शुरू कर दिया था, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मनुष्य के पास क्या था, पहला तो एक शिकार का था, शिकार ऑप्शन आ गई थी, पहले एक ही पर डिपेंड रहना पड़ता था शिकार पर। अब शिकार के साथ साथ ही इन्होंने पशु पालना शुरू किया था, जिसके वजह से इनके पास एक ऑप्शन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे चलो कुछ दिन तक तो ऐसे चला, लेकिन जब पशु पालने लगे तो इन्होंने देखा कि ये पशुओं को तो चलिए हम खाते हैं, लेकिन पशु क्या खाएगा, पशु को खिलाने के लिए तो हमें भी कुछ न कुछ उसके लिए तो करना पड़ेगा ना, चाहे वो जो खाए उसका वो खाना का प्रबंध करना पड़ेगा। और बहुत दिनों तक जब ये बहुत सारे पशु पालने लगे तो उतना सारा खाना लाने के लिए ये क्या करते, तब इन्होंने फिर और जैसे दिमाग लगाया, मीटिंग करने के बाद इन्होंने चाहे जैसे जहां से भी इनको आइडियाज मिले हो, इन्होंने खेती करना प्रारंभ किया। और खेती जब करना प्रारंभ किया तो पहले यहाँ तक जो जिंदगी थी एक खाना बदोश की थी, यहाँ की जो जिंदगी थी बस कुछ आधा खाना बदोश की और आधा थोड़ा सा कहीं टिक जाते थे जहाँ खाना मिल जाती थी। लेकिन इससे भी इनका काम नहीं चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया था कि इस काल तक आते आते ये खेती करना भी प्रारंभ कर दिए थे। और जब खेती करना शुरू करेंगे तो ये नहीं है कि यहाँ पे 2 महीना चलो खाना है तो मैंने रह लिया और खेती कर रहे हैं, इसके बाद हम चले जाएंगे, खेती तो 2 महीने में तैयार नहीं होगी, फसल तो 2 महीने में तैयार नहीं होगी। तब फिर इन्होंने रहना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया, इन्होंने घर बनाना शुरू किया और 2, 4, 8, 10 फिर लोग इकट्ठा होते गए, खेती करते गए। और ये इस काल तक आते आते इन्होंने शिकार भी कर रहे थे, पशु भी पाल रहे थे, खेती भी कर रहे थे। अब इनका जीवन जो है एक तरीके से सिस्टमेटिक होते जा रहा था। तो यहां तक आप लोगों ने देखा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, नव पाषाण काल में क्या हुआ। अगर मैं काल की निर्धारण करता हूं कि क्या समय रही होगी, कोई गारंटी नहीं है कि यही फिक्स है, लोगों का एक अनुमान है, इतिहासकारों का अनुमान है। तो इन्होंने पूरा पाषाण काल के लिए जैसे 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व बताया है, मध्य पाषाण काल के लिए 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व बताया है, नव पाषाण काल के लिए 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व, या कोई कोई जैसे इतिहासकार इसको 3,000 भी मानते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपने देख लिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम आ जाते हैं ये पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण को भी काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये मध्य पाषाण काल है, यहाँ मध्य पूरा पाषाण काल है। अब इसमें क्या अंतर है, अब हम इस काल में तो थे ही जो हमारा शिकार, जो खाना बदोश जिंदगी था, उस खाना बदोश जिंदगी को भी 3 भागों में बांटा गया। आप सोच लीजिए उससे भी पहले कैसे मनुष्य रहे होंगे। तो वहां पे निम्न पूरा पाषाण काल में लोग क्या करते थे, इनके लिए रखा गया 25 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, इनका काल निर्धारण है निम्न पूरा पाषाण काल के। और इस काल में मनुष्य क्या था, वही शिकारी था, खाद्य संग्रह, खाना को इकट्ठा करना था, 2 दिन 4 दिन, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। क्योंकि अगर किसी जानवर को मारकर आप 4 दिन घर में रखेंगे तो स्वाभाविक रूप गलने लगेगा, सड़ने लगेगा, बदबू आएगी, अब जिंदा क्या रहेंगे और जल्दी मर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शिकारी तो था ही और खाद्य संग्राहक भी था। और इन्होंने उस समय किस चीज का उपकरण, कौन से जैसे क्या किस पत्थर का ये औजार बनाते थे, तो उस समय नदियों में बहकर एक क्वार्टजाइट पत्थर आती थी, या नहीं तो उसी का एक स्फटिक नाम है। ठीक है, ये पत्थर वहां से आती थी और उस पत्थर का इन्होंने प्रयोग करते थे औजार बनाने के लिए। कौन से औजार ये बनाते थे, तो सबसे पहला पत्थर, हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेवर, है ना। तो ये सीधा इसका भी प्रयोग करते थे। फिर क्या करते थे ये क्रोध, अब इसको ये तोड़ देंगे, अगर इसको तोड़ेंगे तो स्वाभाविक थोड़े कि एकदम एक्यूरेट आधा आधा हो जाएगी, तोड़ेंगे ये नाप के तो किसी चीज से काटेंगे नहीं कि एकदम से एक्यूरेट जैसे क्या कहते हैं इक्वल इक्वल हो जाए। तो जो बड़ा साइज होता था उसको हम करोड़ बोलते थे, और करोड़ ये बड़ा आकार ये वाला हो गया, इसको करोड़ कहा जाता है, करोड़। तो ये करोड़ वाले भाग का ये औजार बनाते थे, उपकरण बनाते थे कि ये भारी है, इसका प्रयोग तो एक तरफ से घिसना है, जैसे भी उस समय वो लोग जैसे बना रहे होंगे तो इसका प्रयोग करते थे उपकरण बनाने के लिए और शिकार के लिए, औजार बनाने के लिए।
ठीक है। और इधर वाले भाग को तो मैंने बताया कि क्रोड कहते हैं, जो छोटा वाला भाग होता है इसको हम फलक कहते हैं, फलक, ठीक है। तो इसको फलक कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, तो पेवल क्रोड उपकरण का प्रयोग किया। क्रोड उपकरण, ये इधर वाले भाग से जो उपकरण बन गए क्रोड उपकरण कहलाएगा। चापर, अब ये क्या करेगा, इस पत्थर को इधर से जैसे तोड़ दिया, अब इधर से टूटेगा तो अब देख लीजिए इसका आकार क्या है, ये हटा दिया, इधर वाले फलक को हटा दीजिए, तो एक तरफ से जो इसको फोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, चापर उपकरण। इधर से भी आप तोड़ दीजिए, अब कौन सा उपकरण हो गया, चापिंग उपकरण, ठीक ना। हैंड एक्स, और इसी का जैसे क्या कहते हैं कुल्हाड़ी, पत्थर का ही एक कुल्हाड़ी बनाते थे। और पत्थर का कुल्हाड़ी कैसे होगा, मान लीजिए कि ये एक तरफ से धारदार और एक तरफ से ये पकड़ने वाला होता था, ठीक है। और ये जो कुल्हाड़ी है इनकी, मैं आपको फ्रेश में बनाता हूँ। ये पत्थर, ये, और इसको ये हाथ से यहां से पकड़ते थे और कोई चीज को काटने का काम, तो ये क्या हो जाएगा, हैंड एक्स, हैंड एक्स, ठीक है। तो इस टाइप के औजार बनाते थे। और ठीक है, तो ये जो निम्न पुरापाषाण काल में इन्हीं चीजों का ये प्रयोग करते थे, ऐसे ही उपकरण बनाते थे, उनके उपकरण का यही नाम है, ठीक है। तो यहां तक आपने देख लिया निम्न पुरापाषाण काल में क्या है। अब हम आ जाते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। अब मध्य पुरापाषाण काल को देखते हैं, तो इसका काल क्या निर्धारण किया गया, यहाँ पे 50,000 है, तो ये 50,000 से 40,000 यानी 10,000 का काल इसको माना जाएगा। अब इसमें उसमें तो मैंने देख लिया कि क्या क्या हुआ था, अब इसमें क्या होगा, तो मेन चीज है कि सारा चीज वही आ जाएगा, सब कुछ वही आ जाएगा। तो सब कुछ वही आ जाएगा, तो कुछ तो इनमें अंतर होगा। तो पहले वाले भाग में जैसे शिकारी और खाद्य संग्रह ये थे ही थे, इसमें कुछ अंतर नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे जो है कि यहाँ इन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे क्या हुआ, उन पत्थरों का प्रयोग तो किया ही जाता था, साथ में दो और प्रकार के, दो और किस्म के पत्थर इनको मिल गए थे औजार बनाने के लिए, जो शायद अच्छे किस्म का पत्थर रहा हो। पहला है चट और जैस्पर। तो इस पाषाण काल में क्या हुआ, कोई आपसे पूछा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये चट पत्थरों का प्रयोग किस काल में किया गया, तो किस काल में किया गया, मध्य पुरापाषाण काल में किया गया था, ठीक है। जैस्पर का प्रयोग कब किया गया था, तो जैस्पर का प्रयोग मध्य पुरापाषाण काल में। अगर इसमें पूछेगा तो क्या डालेंगे हम, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि थोड़ा सा अंतर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कौन कौन से उपकरण उसका बनाते थे। तो अब यहाँ पे पेवल है, क्रोड है, चापर है, चाकू, ये सारा उपकरण तो इधर आएगा ही आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए आज पहले जो चाकू यूज होता था, क्या आज भी तो उसी चाकू का प्रयोग करते थे। बस यही है कि पहले की अपेक्षा और आज के चाकू में थोड़ा सा अंतर आ गई। पहले उतने जैसे शाइनिंग, उतना फिनिशिंग नहीं होता, आज बहुत ज्यादा फिनिशिंग होता है। तो चीज तो वही है, लेकिन हाँ इसके अलावा कुछ नई चीज का भी जैसे प्रयोग किया जाता है, कुछ नई चीजों का भी आविष्कार किया जाता है। तो ये सारे के अलावा नया क्या निकला है यहाँ पे, फलक। मैंने बताया है कि छोटे वाले भाग को फलक कहते हैं। अब ये फलक वाला भाग से, फलक जो छोटा वाला टुकड़ा था उससे भी ये जो है ना उपकरण बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। क्लीवर, स्क्रैपर, खुरचनी जिसको बोलते हैं, पॉइंट, नुकीला, तो ऐसे ऐसे उपकरण, जैसे ये नए उपकरण का प्रयोग इन्होंने कब किया, मध्य पुरापाषाण काल में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं उच्च पुरापाषाण काल में। अब ये उच्च पुरापाषाण काल में क्या होगा, तो पहला तो जैसे शिकारी, खाद्य संग्राहक तो ये थे ही थे, ठीक है, यहां तक। इसके बाद दूसरा पॉइंट में ये सारे पत्थर का प्रयोग होता था, इसमें जैसे कुछ इस काल में कोई खास पत्थर और कुछ नया मिला नहीं। हाँ, उपकरण जो था इनका, उपकरण में इन्होंने क्या किया, ये तो प्रयोग हुआ ही, इसका भी प्रयोग हुआ, लेकिन इसके अलावा दो नई चीजें आ गई थी, एक प्लेट, एक ब्लेड। और जितनी छोटी जैसे जैसे उपकरण छोटे हो जा रहा था, वैसे वैसे ये पहले बड़े पशुओं का शिकार करते थे, फिर उससे छोटे का शिकार किए, फिर उससे छोटे का, फिर उससे छोटे का, और लास्ट आते आते ये छोटे छोटे जो पक्षी वगैरह, मछली वगैरह सब उसका भी शिकार, क्योंकि फिर उस लाइफ में लोग औजार बनाना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको निम्न पुरापाषाण का। तो ये हमने आज आप लोगों को ये पूरा प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद की क्लास जो आपकी होगी वो होगी आगे ऐतिहासिक काल, जिसमें हम सिंधु घाटी, हड़प्पा या कांसो, ये सबको आप उसी को कह सकते हैं, सिंधु घाटी को हड़प्पा कहिए, या फिर उस समय का धातु टीन और कांसा को मिलाकर, टीन और तांबा को मिलाकर कांसा बनाकर कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसके बाद अगले क्लास में हम इसे पढ़ेंगे। आज के लिए टाटा, बाय बाय, वेट फॉर नेक्स्ट क्लास।